ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की के जो सियाचिन से कराची तक हमारे मशरकी बॉर्डर पर मौजूद है। हमारी सरहद के साथ भारत की 10 छावनियां जुड़ी हुई हैं। ये छावनियां लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। भारत ने इन छावनियों को कमक देने के लिए भी तमाम बंदोबस्त कर रखे हैं। ये मुल्क हर साल 2 साल बाद कोल्ड स्टार और हॉट स्टार्ट की मशकें करता रहता है। भारत का दफाई बजट 27 खरब 40 अरब रुपए है। इसने 2018 के दफाई बजट में मजीद 10% इजाफा कर दिया। ये बजट हमारे कुल कौमी बजट से 7 गुना ज्यादा है। हमने 70 सालों में भारत के साथ 4 जंगें लड़ी हैं। हमें भारत की वजह से एटमी प्रोग्राम पर अरबों डॉलर खर्च करना पड़े। हम भारत की वजह से 7 दहाइयों से अपना पेट काट कर दफा पर भारी रकम खर्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का महाज भी मुसलसल सुलग रहा है और यह महाज मुस्तकबिल करीब में भी सुलगता रहेगा। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि भारत ने हमें 70 वर्षों में बर्दाश्त किया और ना ही ये हमें आने वाले दिनों में करेगा। हम इनके नजरिए के खिलाफ हैं। हम इनकी आन इनके वजूद के सामने चैलेंज हैं और ये हमें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अपनी 9 रियासतों को आप पाकिस्तान का हशर देखने का डरावा देकर अपने साथ जोड़े बैठा है। अगर पाकिस्तान कायम रहता है, ये अगर तरक्की कर जाता है तो भारत के अंदर 9 नए पाकिस्तान बन जाएंगे और ये इसके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा ये हम पर हमला आवर रहा और ये हमला आवर रहेगा। ये मशरकी सरहद की सूरत हाल थी। हम अब मगरबी सरहद की तरफ आते हैं। हमारे मगरब में 2 मुल्क हैं, अफगानिस्तान और ईरान। ये दोनों 70 साल हमारा दफा रहे। ईरान हमारा दोस्त था। शाह ईरान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते थे। ये पाकिस्तान आने का कोई मौका जाया नहीं करते थे। इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद भी ईरान के पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान में 4 करोड़ शिया आबाद हैं। ये कुल आबादी का 20% बनते हैं। ये 20% लोग भी ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉन्ड हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तारीख के बेशुमार दरिया भी बहते हैं। खानदान गुलामा के एतबार हों या फिर मुगलों का दौर, हिंदुस्तान के बेशुमार हुक्मरान ईरान से ताल्लुक रखते थे। या फिर ये सेंट्रल एशिया, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान के हुक्मरान भी थे। फारसी जबान 1000 साल तक हिंदुस्तान की कौमी जबान रही और पाकिस्तान के 4 सूबों में 800 साल 9 रोज का त्यौहार मनाया जाता रहा। चनाचा ईरान पाकिस्तान का कुदरती दफा था। ये सदियों के वो ताल्लुकात थे जिनकी वजह से पाकिस्तान ने 60 साल ईरान के साथ अपनी सरहद पर बाड़ लगाई और ना चेक पोस्टें बनाई। लोग चलते चलते उधर से इधर आ जाते थे और इधर से घूमते घूमते उधर चले जाते थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान का दूसरा कुदरती दफा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। यह बॉर्डर चित्राल की वाह खान पट्टी से शुरू होता है और चमन तक जाता है। यह बॉर्डर डेवरंड लाइन कहलाता है। यह लाइन बरतानवी डिप्लोमेट मोर्टिमस डेवरंड ने 1800 में खींची थी। पाकिस्तान ने कयाम के बाद इस लाइन को मनोअन तस्लीम कर लिया। हमारी कबायली एजेंसियां इस सरहद की मुहाफिज थी। पाकिस्तान 70 साल अफगानिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती हिफाजत करता रहा। यह लैंड लॉक्ड मुल्क है। इसकी एक साइड पर सोवियत यूनियन था और दूसरी साइड पर चीन और तीसरी सीमत में ईरान। ये तीनों मुल्क अफगानिस्तान के मुखालिफ थे। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में अफगानिस्तान की भरपूर मदद की। हमने इसे ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत भी दी और हम दहाइयों तक इसे आटा दालें देते रहे। हमने इस जंग में अपना बेड़ा गर्क कर लिया लेकिन अफगानिस्तान का साथ ना छोड़ा। भारत हमारे इन दोनों दफा से वाकिफ था। ये जानता था अफगानिस्तान और ईरान हमारी पीठ हैं और चीन बाजू। चनाचा इसने एक लंबी पॉलिसी बनाई और आहिस्ता आहिस्ता हमारी पीठ नंगी करना शुरू कर दी। रॉ ने अफगानिस्तान और ईरान में अपने ठिकाने बनाए। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सरमायाकारी की। मीडिया को अपने हाथ में लिया। अफगानिस्तान और ईरान के साथ तजारती मुआहदे किए। इनके तालिब इल्मों को अपनी यूनिवर्सिटियों में दाखिले दिए। इलेक्शनों में सरमायाकारी की। अपनी मर्जी की हुकूमतें तश्कील दी। ब्यूरोक्रेसी को अपने कंट्रोल में किया और दोनों मुल्कों की फौजों को ट्रेनिंग दी। ये काम मुकम्मल हो गया तो भारत ने कुलभूषण जाधव जैसे जासूसों के जरिए पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना शुरू कर दी। कराची के हालात खराब किए गए। शिया सुन्नी इख्तिलाफ को हवा देने के लिए सरमाया खर्च किया गया। यूं हमारे अंदरूनी हालात खराब होने लगे। ये हालात इस कदर खराब हो गए कि हम मुल्क के अंदर फौजी ऑपरेशन पर मजबूर हो गए। स्वात ऑपरेशन हुआ, कराची ऑपरेशन हुआ, ज़रबे अजब और रद्दुल फसाद का आगाज हुआ और फाटा में ऑपरेशन हुए। हमारी फौज जब दाखिली महाजों में मसरूफ हो गई तो भारत ने अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों की तरफ से भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। आप 8 साल का डाटा निकाल कर देख लीजिए। आपको इन 8 वर्षों में अफगानिस्तान और ईरान की सरहदें एक्टिव नजर आएंगी। हमारी पीठ पर 8 साल से गोलाबारी भी हो रही है और सरहदी खिलाफ वर्जी भी। आप ताजा तरीन वाकये भी मुलाहिजा कीजिए। मई में ईरान और अफगानिस्तान दोनों सरहदों से बुरी खबरें आने लगी। 5 मई की सुबह अफगान फौज ने चमन के करीब पाकिस्तान के 2 गांव कली लुकमान और कली जहांगीर पर कब्जा कर लिया। ये दोनों गांव मुनकसम हैं। इनका एक हिस्सा अफगानिस्तान में है और दूसरा पाकिस्तान में। पाक फौज ने अफगान हुकूमत को इत्तला दी थी। पाक फौज के जवान 4 और 5 मई को मर्दमशुमारी के सिलसिले
सिलसिले में उन दोनों गांवों का दौरा करेंगे, लेकिन अफगान फौज ने इस पेश की इतला के बावजूद पाक फौज के जवानों और आम शहरियों पर हमला कर दिया। अफगान फौज ने 2 गांव के घरों पर भी कब्जा कर लिया। लड़ाई हुई और लड़ाई में अफगानिस्तान के 50 फौजी मारे गए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 9 लोग शहीद हो गए। इनमें पाक फौज के 2 एहलकार भी शामिल हैं। ये लड़ाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जंगी सूरत हाल तक ले आई। ईरान ने भी 2 रोज कबल पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। यह धमकी ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ने दी। ईरान का दावा है कि एक अमन दुश्मन ग्रुप ने 26 अप्रैल को ईरानी सूबे सिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के करीब 10 सरहदी गार्ड्स कत्ल कर दिए थे। ये लोग पाकिस्तान में पनाहगाहें बनाकर बैठे हैं और ये यहां से ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान की धमकी और अफगानिस्तान का हमला मामूली वाकयात नहीं है। आप अगर इन दोनों वाकयात का तज्जिया करेंगे तो आपको इनके पीछे भारत नजर आएगा। भारत ने मुसलसल 15 साल ईरान और अफगानिस्तान में काम किया। ये इस दौरान पाकिस्तान को मज़ाकरात और मसला कश्मीर के हल का लॉलीपॉप देता रहा। भारत मियां नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ और यूसुफ रज़ा गिलानी का पूरा दौरा पाकिस्तान से मज़ाकरात खेलता रहा और इस दौरान अफगानिस्तान और ईरान में अपनी जड़ें मजबूत करता रहा। आप अगर जरा सी गहराई में जाकर तज्जिया करें तो आप ईरान की बंदरगाह चाबहार में रॉ का बड़ा दफ्तर और इस दफ्तर में अफगानियों की लीडरशिप की आमदोरफ्त देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको इसी तरह अफगानिस्तान में भी भारतीय कंपनियों के प्रोजेक्ट्स परेशान कर देंगे। अफगानिस्तान के ज्यादातर तरक्याती काम भारतीय कंपनियों के पास हैं। ये कंपनियां और भारतीय सरकार अफगानियों को इस पाकिस्तान का जानी दुश्मन बना चुकी हैं, जिसने 35 साल अफगानों को पनाह भी दी और इन्हें पाल पोस कर जवान भी किया। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं, भारत इस मश्क से फायदा क्या उठाना चाहता है? भारत दरअसल पाकिस्तानी फौज को थकाना चाहता है। हम भारत की वजह से अपनी फौज का बड़ा हिस्सा मुल्क के अंदर लगा चुके हैं। हमारी फौज मुल्क के अंदर दहशतगर्दों की तलाश में दौड़ रही है। ये कश्मीर की वर्किंग बाउंड्री और LOC पर भी बैठी है। ये मशरकी सरहदों की हिफाजत भी कर रही है। ये कराची में भी काम कर रही है। ये चारों सूबों में भी सिक्योरिटी ड्यूटी दे रही है। ये फाटा में भी लड़ रही है और ये अब अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर भी तवज्जो दे रही है। भारत जानता है दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन फौज भी ये सूरत हाल ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये थक जाती है और पाकिस्तानी फौज जल्द या बदीर थक जाएगी और भारत इस वक्त का इंतजार कर रहा है। ये हम पर उस वक्त एक बड़ा हमला कर देगा और ये उसकी असल स्कीम है। क्या हमें इसका इदराक है? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि हम अगर समझते होते तो आज पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री का फड्डा ना होता। आज मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा एक सफे पर होते। हमें मानना पड़ेगा कि सिविल और मिलिट्री का फड्डा मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है और पाकिस्तानी लीडर अगर मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फिर इन्हें हालात की नजाकत समझना होगी, वरना दूसरी सूरत में भारत हमें चारों तरफ से घेर कर मारने की प्रैक्टिस कर रहा है। हमें जागना होगा, हमें संभलना होगा।